अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देख लेंगे। तेलंगाना के मसले पे बोमड़ियां मारने वाले 6 एमपीओं को हाईकमान पार्टी से निकाल दिए। तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पेश होते पास हो जाता बोल के कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव का ख्याल है। चंपारण गांव में एक ही खानदान के 5 लोग एसिड डालने से बहुत बुरे जल गए। 3 मासूम बच्चे भी हैं। बल्दिया वालों की हड़ताल तीसरे दिन भी चल रही। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, आवाम को तकलीफा। और मादानापेट के इलाके में 20 तोले सोना 20,000 कैश की चोरी, पुलिस तहकीक कर रही। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के मसले पे बोमड़ियां मारने पे हाईकमान 6 एमपीओं को पार्टी से निकाल दी। इससे पहले अखंड आंध्रा होना बोल के पार्लियामेंट के थोड़े एमपीआं जो सीमा आंध्रा के रहने वाले हैं इस्तीफा भी दिए थे, जिसको नामंजूर कर दिए थे। मंगल को ये लोग बम मारने से तेलंगाना बिल राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। ये लोगों से बेजार होकर हाईकमान लगड़ा पार्टी राजगोपाल, वी अरुण कुमार, उंडोली राय पार्टी, सांबा शिवराव, साई प्रताप, सब्बम हरी और जीवी हर्षा को पार्टी से बाहर कर दी। ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా రాబోతున్నాయో, ఏ విధంగా ప్రజలు ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్య విలువలకి ఏమాత్రం తావివ్వకుండా ముందుకెళ్తున్న ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి బుద్ధి చెప్తారో రాబోయే ఎన్నికల మీద చూస్తారు. బీజేపీని బుద్ధికి ప్రయత్నం చేయొచ్చండి. ఇవాళ బీజేపీ అక్కడ అడ్డుకోలేదు. 5 రోజులు లోక్సభ మేము అడ్డుకున్నాం, బీజేపీలో ఎవరు అడ్డుకోలేదే. అదే విషయాన్ని అన్ని పక్షాలు చెప్తున్నారు. మీ సొంత ఇల్లునే మీరు చక్కదిద్దుకోకుండా ఇవాళ పార్లమెంటుని మీరు ఎందుకు ఈ విధంగా సమీపజేస్తున్నారు, ఎందుకు ఈ విధంగా మీరు ప్రయత్నిస్తారని చెప్పి అనేక పక్షాలు పాలక పక్షాన్ని తప్పుడుతున్నాయి. దాన్ని సమాధానించుకోవడం కోసం, దాన్ని సమాధానం చెప్పుకోవడం కోసం ప్రయత్నాలు చేసుకుంటున్నారు. చేయమని చెప్పండి దమ్ముంటే. 5 రోజులు చేయలేపారు, శీతాకాల సమావేశం చేయలేపారు. మా అవిశ్వాస తీర్మానం ఉంటే అవిశ్వాస తీర్మానం ఎదుర్కోలేక వాళ్ళ సభని అడ్డుకుంటే వాళ్ళు అడ్డుకున్న సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేసి మా అవిశ్వాస తీర్మానం చేపట్టకుండా మమ్మల్ని ఎలా సస్పెండ్ చేస్తారండి? ఈ ఎత్తుగడతో మమ్మల్ని వర్షాకాల సమావేశం సస్పెండ్ చేశారు. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी मंगल के दिन जंगममेट के अलग अलग एरियो में 8 करोड़ रुपए लगा के शुरू करे सो तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन करे। 8 करोड़ लगा के रेसिडेंशियल स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीसी रोड, बीटी रोड, सीवरेज लाइन, वाटर पाइपलाइन और दूसरे कितने ही काम शुरू हो रही। उस वक्त वहाँ पे जंगममेट के कॉरपोरेटर ताराबाई, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक और दूसरे कॉरपोरेटर के साथ कितने के लोग थे। बनेगी आप लोग के कैंपस की, इतना अच्छा ड्राइंग है। मैं इंशाल्लाह वो ड्राइंग्स आपके पास भेजूंगा। मगर मैं लड़कियों से यही कहूँगा कि तालीम को जारी रखिए। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में एक नया इनकलाब, एक नई तब्दीली ला सकते हैं और जहालत का ख़ात्मा भी कर सकते हैं। तालीम कभी तर्क मत करिए, छोड़िए मत, तालीम को जारी रखिए। तालीम ही एक ऐसी सबसे बड़ी ताकत है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी के हर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। और आपके कॉलेज में बहुत से तकलीफ़ें होंगी, टीचर्स पूरे नहीं होंगे या फिर और भी कई तकालीफ होंगी। इंशाल्लाह उन तकालीफ को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तकालीफ दूर होती रहेंगी
लेकिन आप लोग अपने घर पर बैठ के भी तालीम को हासिल करिए, इल्म को हासिल करिए, और कभी भी मेरे लायक कोई भी खिदमत है तो ज़रूर बोलिए। मैं आधी रात को आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, आपकी ज़रूरत के वक्त आपके दरमियान रहने के लिए हम। कांग्रेस एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होते पास हो जाता कहते। कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बीजेपी के लीडर तेलंगाना बिल पे जो हीले बहाने कर रहे वो चलने वाले नहीं है। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी स्टेट के लोगों से जो वादा करी वो पूरा करती कहते और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होते ही पास हो जाता कहते। इन्हों सीमा आंध्रा एमपीओं पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इन लोग चुपके तो भी पार्लियामेंट में बॉम्ब पुकारा कर रहे। ఎక్స్పర్ట్ను బహుశా రేపు వస్తుంది, రేపు తప్పనిసరిగా రాజ్యసభలో వస్తుంది, రాజ్యసభలో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీ। चंपारण जिले में एक ही खानदान के 5 लोगों पे एसिड डालने से बहुत बुरा जल गए गए। इसमें 3 मासूम बच्चे भी है गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं जमीन के वास्ते लड़ने के 2 भाई तीसरे भाई के घर वालों पे एसिड डाल दिए, जिसकी वजह से तीसरे भाई की बीवी, 3 बच्चे और एक बहन जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी करीब के दवाखाने में शरीक कर दिए। वहां पे उनकी हालत देख के उन लोगों को पटना के बड़े दवाखाने को भेज दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम के ओहदेदार 2 मुसाफिरों को पकड़ के इनके पास से गैर कानूनी सोना ले लिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे आए 2 जनों में एक हैदराबाद के ईसा बिन हाशम है। इन्हों थाईलैंड से आ रहे थे। उनके पास से 221 ग्राम सोना मिला। दूसरे का नाम अब्दुल रहमान है। उन्हों केरला के है, दुबई से आए थे। उनके पास से 400 ग्राम सोना मिला। ये दोनों के पास से निकला सोना 18,63,000 रुपये का है। बल्दिया वालों की हड़ताल अभी भी चल रही। सरदार महल जहां पे लोग खचाखच भरे हुए रहते थे, भूत बंगला दिख रहा। CITU के लोग फलकनुमा के पास मंगल के दिन धरना दिए। बल्दिया वाले तनख्वाह बढ़ाओ बोल के कब से की बोल रही। 1 महीना पहले भी ये लोग तनख्वाह बढ़ाओ बोल के बल्दिया के मिनिस्टर महिंदर रेड्डी से मिले थे। उन्होंने दिलासा दिए थे, फिक्र नको करो, मैं तनख्वाह बढ़ाऊंगा। मगर 1 महीना हो गया, उन्होंने बोले और भूल गए। बल्दिया वाले अब ये बोल रहे हैं, जब तक हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती हम लोग काम नहीं करेंगे। हड़ताल होके अभी 3 दिन हुए। ये 3 दिनों में वो हैदराबाद, जिसको कभी क्लीन और ग्रीन सिटी का अवार्ड मिलता था, कचरे की एक ऐसी बड़ी कुंडी बन गया जिसमें कचरे के साथ साथ इंसाना और जानवर पड़े हुए हैं। गंदगी की तरफ से इतनी बदबू फैली हुई है, सांस लिए तो नाक के जरासीम तक मर जा रहे होंगे। रोडों पे जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। उससे जहाँ पे बीमारी फैल रही वहीं पे एक फ़ायदा ये हो रहा, एक्सीडेंट हुआ तो लोग CC रोड पे गिर के हाथा पाँव तोड़ाने के बजाय कचरे के ढेर पे गिर के हादसे से बच जा रहे हैं। मगर साथ ही साथ कितनी की देर तक कचरे में फंसे हुए रह रहे हैं। हमारे हैदराबाद के लोग जो पानी में कूद के, आग में छलांग मार के लोगों को बचाने में मशहूर है, कचरे के ढेर में कूद के कचरे में फंसे हुए आदमी को निकालने तैयार नहीं हो रही। ये जो गंदगी फैली हुई है उसके तरफ से दवाखाने भरे हुए हैं, डॉक्टरों की चांदी हो रही। हम तो डॉक्टरों से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं, आप लोगों का धंधा बल्दिया वालों की हड़ताल की तरफ से ज़ोरों पे चल रहा, तो मुनाफे में से थोड़ा बहुत बल्दिया वालों को भी दिए तो अच्छा रहता। కాబట్టి మీరు ప్రభుత్వం పక్షాన పేదల పక్షం కూడా ఆలోచించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాము। రాబోయే కాలం పోరాటాల కాలం మేము ఈ రోజు ఈ జరిగినటువంటి సంఘటన ఈ రాష్ట్రం మొత్తం। मदनपेट के इलाके भरतनगर में 11 फरवरी की सुबह 2 घरों में चोरी हुई। एक घर में 20 तोले सोना, 20,000 रुपये कैश की चोरी हुई। दूसरे घर में से क्या चोरी हुई अभी नहीं मालूम हुआ, पुलिस तहकीक कर रही। అట్లనే దాచిపెట్టుకున్నా నేను పైసలు కూడా తీసిర్రు పైసలు तेलुगुदेशम पार्टी के बड़े N चंद्रबाबू नायडू तृणमूल कांग्रेस के बड़े ममता बनर्जी से मिलके लोकसभा इलेक्शनों के बारे में बातें कर रहे। ममता से मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, तीसरी पार्टी बनाने के वास्ते अलग अलग पार्टियों के साथ बातें चल रही, मगर कौन से पार्टियों से बात चल रही इसके बारे में चंद्रबाबू नायडू नहीं बोले। तेलंगाना के बारे में इनसे पूछे तो इन्होंने बोले, TDP वाले तेलंगाना के खिलाफ है कहते। सेंट्रल के मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, जब पब्लिक आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के खिलाफ है तो सेंट्रल की हुकूमत वाले आंध्र प्रदेश के टुकड़े नहीं करना।
पार्लियामेंट के बाहर मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्होंने बोले, पब्लिक को टुकड़े करे सो आंध्र प्रदेश नहीं होना और तेलंगाना की प्रॉब्लम दिन ब दिन कुप्पा होते जा रही। इन्होंने बोले 70 से 80% पब्लिक आंध्रा को टुकड़े नको करो बोल रही, तो भी आंध्रा के टुकड़े कर रही। इन्होंने पुराने बातें याद करते हुए बोले, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम की पोस्ट पे थे, जब से तेलंगाना दियो दियो बोल के गड़बड़ियाँ चल रही। वो गड़बड़ियों को जब से कंट्रोल में रखे थे। हल्के महेश्वरम पहाड़ी शरीफ ग्राम पंचायत के एरिया में एमएलए फंड से 10 लाख रुपयों के सीसी रोड का काम शुरू हुआ। इसका इफ्तिताह पहले के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवध करे। अब्दुल्ला बिन अवध बोले, जब से महेश्वरम में सविता इंदिरा रेड्डी एमएलए बने उस वक्त से जितने कामा हुए कभी भी नहीं हुए थे। उन्होंने बोले, बालापुर, वेंकटापुर, जलपल्ली, पहाड़ी शरीफ और कोतापेट में जो लोगों के पास सफ़ेद राशन कार्डा हैं वो लोग शाहीन नगर कांग्रेस ऑफिस और पहाड़ी शरीफ कांग्रेस ऑफिस पे आए तो उन लोगों को फ्री चावला राशन की दुकान से देने के कार्डा देंगे। ये कार्ड बता के दुकान से फुगट में चावला पब्लिक लेके जा सकती। उसकी कीमत वली ग्रुप बोल के है, वो ग्रुप वाले दे देंगे। उन्होंने ये बातें बोले वक्त वहाँ पे मोहम्मद दस्तगीर, मोहम्मद ख्वाजा और नासिर बिन सालम अवलखी भी थे। पहाड़ी शरीफ मामड़पल्ली रोड के ज़माने दराज से ये डेनिश का रोड का प्रॉब्लम था। मैं 97 में इस जगह का वार्ड मेंबर था। बहुत तकलीफ़ें थे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो काम का आगाज़ हो रहा, मैं हम तमाम की तरफ से जो है मैडम का शुक्रिया अदा करते हुए जो 10 लाख की लागत से ये डेनिश और सीसी रोड का आज इनाग्रेशन हुआ। और तमाम मुसलमान भाइयों से मैं एक अपील करता हूँ कि बालापुर, कुत्तापेट, वेंकटापुर, जलपल्ली, पहाड़ी शरीफ 5 विलेज के अंदर हमारे वली ग्रुप की तरफ से हर महीना 1 रुपया चावल भी फ्री और मीठा पानी वाटर फिल्टर टैंकरों के ज़रिए भी पानी फ्री। और मेरी माँ बहना जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं हर विलेज में 200 पहाड़ी शरीफ में, 300 बालापुर में, 200 कुत्तापेट में, 200 जलपल्ली में, 200 वेंकटापुर में हर मेंबर को 5 छालिया के लिए 100 रुपये हमारे वली ग्रुप की तरफ से मैं देना चाह रहा हूँ। और जो भी जिसको भी होना है ये पहाड़ी शरीफ के अंदर फिल्टर के पास में आके अपना कार्ड लेके जाइए। और बालापुर के एरिया में शाही नगर के पास मेरी पार्टी ऑफिस है, और पार्टी ऑफिस में वो कार्ड लेके जाइए। टोकन के जरिए आप चावल पे राशन शॉप। तेलंगाना प्रजा फ्रंट वाले TNGOs ऑफिस नामपल्ली पे एक रैली निकाले। ये लोग बोल रहे हैं माजूर तेलंगाना नहीं होना, अच्छा हट्टा घट्टा तेलंगाना होना। TPF के इंचार्ज मुनीर मुजाहिद, जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह भी थे। इनके अलावा फोरम के दूसरे लोग भी मौजूद थे। तेलुगु देशम MLC N राजकुमारी रियासत को अखंडित रखो बल्कि डिमांड करते हुए असेंबली में TDP LP ऑफिस में भूख हड़ताल शुरू करे। इनके वास्ते कितने की लीडर आए थे गते। तेलुगु देशम के MLC N राजकुमारी मीडिया के सामने आने के वास्ते रास्ते तलाश करते रहते और कोई ना कोई प्रॉब्लम को लेके धरना देते रहते। अब उन्होंने रियासत को अखंडित रखो बोल के TDP LP ऑफिस में खाना छोड़ के भूख हड़ताल शुरू कर दिए। जैसे चुनाव भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान करे, पूरा मीडिया उनकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया। उनसे मिलने के वास्ते कितने की तेलुगु देशम के लीडर अभी पार्टी ऑफिस को पहुंच गए। చేయాల్సి ఉంటుంది। అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే అసలు ఏ రాష్ట్ర విభజన అయినా కానీ ప్రారంభం కావాలంటే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది చాలా ముఖ్యం। అంటే అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్ కానీ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ రికమెండేషన్ కానీ ఉంటే తప్ప ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం కూడా మరి రాష్ట్రాల విభజన ప్రారంభం చేయడానికి వీల్లేదు। మరి అట్లాంటి कांग्रेस के MLA और पहले के वजीर डॉक्टर P शंकर राव चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को पोस्ट से हटाओ बोल के डिमांड कर रहे हैं। असेंबली में मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए उन्होंने बोले, जैसा एक तरफ पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल पास होगा, दूसरी तरफ किरण कुमार रेड्डी थोड़ी देर में अपने पोस्ट से हट जाएंगे। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी को पार्लियामेंट में तेलंगाना का बिल पास होने से पहले कुर्सी से हट के बताओ बोल के भी चैलेंज करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया किरण कुमार रेड्डी बजट दिए वक्त भी अपनी अकड़ू चाल बताए। शंकर राव ये भी बोल रहे हैं किरण कुमार रेड्डी बहुत जल्दी चंचलगुड़े की जेल में रहेंगे। कहते దమ్ముంటే ఇవాళ చేయి, ఆ బిల్లు పాస్ కాకముందు చేయి, నిన్న మొన్న చేయనుంటివి, నెల కింద చేయనుంటివి, అవునా లేదా? అందరినీ ఎవరిని మభ్య పెడతావా? అవునా లేదా? నీవు ఆ బిల్లు
రేపో మాపో పాస్ అయిపోతున్నాడు. పాస్ అయిన తర్వాత నేను బిల్లు పాస్ అయినాక రిజైన్ చేస్తాననేది ఏముంది? యు ఆర్ డీమ్స్ టు బి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా నీకు అర్హత లేనట్టే కదా. బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా మోరల్లీ ఉండడానికి వీల్లేదు, లీగల్లీ ఉండడానికి వీల్లేదు. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हिमायत सागर के इलाके किस्मतपुरे में फ्री आरोग्य श्री हेल्थ कैंप लगाए। ये कैंप में हैदराबाद के यशोदा, कामिनेनी, ममता, इंडस और ओम साई हॉस्पिटल के डॉक्टर 700 लोगों का चेकअप करे। इसके अलावा वो लोग स्कूल के बच्चों का भी चेकअप करे। कितने की बीमारियां जिसमें दिल की बीमारी, कार्डियोलॉजी, पॉलीट्रोमा, प्लास्टिक सर्जरी और दूसरे बीमारियां हैं वो लोग चेकअप करें। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी सैयद शफीउल्लाह खादरी की निगरानी में ये हेल्थ कैंप लगाए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन की शरपसंदा 10 फरवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक बम फोड़ दिए। ये बदमाशा यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर फीस काउंटर पे बम फेंके। काउंटर पे फीस भर रहा तो स्टूडेंट जख्मी होने से बच गया। पुलिस वाले मामले की तहकीकात कर रही। पुलिस वाले बोले यह वाकये में ना कोई मारा और ना किसी को मारने लगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन वाले 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। यूनियन के लोग कित्ते की जगह पे एहतजाज कर रहे हैं। ओरिजिन बैंक और एबिट्स एसबीएच के मुलाजिमा भी हड़ताल कर रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेचू बनाए जो दुनिया का सबसे लंबा स्टेचू रहेगा कहते। उसके बाद से महेश्वरम के बालापुर के बीजेपी के कारकुना शंकर रेड्डी की निगरानी में खेतों की मट्ठी और सलाखा गुजरात को भेज रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय माता, भारत माता, जय जय माता। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी लैंड ग्राबरों को वार्निंग देते हुए बोले, जो भी गरीबों की जमीन को हड़पने की कोशिश करा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात उन्होंने एक आदमी की शिकायत पर रेवेन्यू ऑफिसरों के साथ सर्वे करते वक्त बोले। तमिल फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इलिया राज के छोटे बेटे युवान शंकर राजा इस्लाम कबूल कर लिए। उन्होंने इस्लाम कबूल करते ही बोले, मेरे को अपने फैसले पे बहुत फ़ख्र है और उनके सगे भी उनको बहुत हिम्मत दिलाए। थोड़े दिनों से युवान शंकर राजा इस्लाम कबूल कर रहे हैं बोल के मीडिया में बातें हो रही थे। उन्होंने ट्विटर पे खुद ही ये बात क्लियर कर दिए कि उन्होंने इस्लाम के अकीदे पे चल रही। 34 साल के युवान अब तक 100 फिल्मों में म्यूज़िक दिए और उनकी 100वीं फिल्म का नाम बिरयानी है। हसनगर के एरिया महमूद नगर में शुरामपली के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ दीपम स्कीम के सिलेंडर बांटे। अब तक उन्होंने 120 सिलेंडर बांट दिए। वाइस चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल खदीर, सलीम तैमूरी, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद जहांगीर और दूसरे लोग भी थे। पहले के डिप्टी मेयर जाफर हुसैन महराज बल्दिया सुपरवाइजर के साथ 10 फरवरी 12 बजे रात को बल्दिया एम्प्लॉइज़ की हड़ताल की वजह से बहुत कचरा जमा हो गया तो लोगों की मुश्किलों को दूर करने के वास्ते प्राइवेट एम्प्लॉइज़ वाले कचरा हटा दिए। बल्दिया वालों की हड़ताल की वजह से हैदराबाद में साफ सफाई नहीं हो रही और कितना की कचरा जमा हो जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें हो रही। कई को बोले तो एक तरफ कचरे की बदबू, दूसरी तरफ मच्छरा, जिसकी वजह से लोगों की सेहत ख़राब हो जा रही। ऐसे में पहले के डिप्टी मेयर MIM के कारपोरेटर जाफर हुसैन मेराज कित्ते की एरियो में और दूसरी जगह पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को लेके बल्दिया सुपरवाइज़र की निगरानी में क्रेन ले लेके कचरा हटाए, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल के वास्ते खुले स्टेडियम में मीटिंग करते बोल रहे हैं। नजीब जंग ये फैसले पे फिर एक बार सोचो बोले तो अरविंद केजरीवाल अनजान मार दिए। केजरीवाल बोल रहे हैं मैं खुले स्टेडियम में मीटिंग करने के फैसले से पीछे नहीं हटता हूँ और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग करता हूँ। मगर नजीब जंग बोल रहे हैं ये फैसला बदल लो। कई को बोले तो पुलिस वालों को प्रॉब्लम होते। ये बात पे केजरीवाल बोले पब्लिक की हिफाजत करना पुलिस वालों का काम है। अगर पुलिस कमिश्नर ये काम नहीं कर सकते तो इनको पोस्ट पर रहने की क्या ज़रूरत है। असेंबली मीटिंग करने के बारे में नजीब जंग केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से पूछो बोले। पुलिस वाले प्रॉब्लम होती बोल के बोले कहते।
कानून पास करना चाहते हैं। संविधान ये कहता है कि भाई हर विधानसभा को स्वायत्तता है अपने कानून पास करने के लिए। अगर उसमें कोई विरोधाभास है यानी कि राज्य के कानून और केंद्र के कानून में, तो वो प्रेसिडेंट के पास बाद में उनके मंजूरी के लिए जाएगा। हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि कानून पास करने से पहले केंद्र सरकार या प्रेसिडेंट की मंजूरी लीजिए। ये तो संविधान। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी मंगल के दिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जलसे में तकरीर करे। उड़ीसा में तकरीरें करने अलग अलग पार्टियों के लोग उड़ी पड़े। 2 दिनों तक राहुल गांधी उड़ीसा में रह के कांग्रेस करी सो तरक्की के ढोल पीट के चले गए। अब बीजेपी के नरेंद्र मोदी उड़ीसा में विकास का धपड़ा बजाने पहुंच गए। उन्होंने मंगल के दिन भुवनेश्वर में हाफ आस्तीन का लंबा पीला कुर्ता, उसके ऊपर नीली सदरी पहन के तकरीरें करते हुए वहाँ के लोगों को खुश करने बोले, मेरे को उड़िया ज़बान से बहुत प्यार है। उन्होंने उड़िया ज़बान से प्यार है बोल तो दिए, मगर अपनी लंबी चौड़ी तकरीर में उड़िया ज़बान में एक जुमला भी नहीं बोले। मोदी बोले, दूसरे पार्टियां तकरीरें करे तो पब्लिक को कहाँ से लाना सोचते, मैं तकरीरें करा तो लोगों को कहाँ बिठाना ये मसला बन जाता, लोग खुद ब खुद आ जाते। उन्होंने ये बात बोले वक्त हज़ारों गेरवा टोपियां पहने हुए लोग दिख रहे थे। अगर ये लोग खुद से चल के आए थे तो सब लोग एक जैसे टोपियां कई को पहने हुए थे होंगे। टोपियां बोले तो एक बात याद आई, जब से आम आदमी पार्टी वाले टोपियां पहनने लग गए, बीजेपी वाले भी टोपियां पहन रही। नरेंद्र मोदी बोले, उड़ीसा के लोगों से ज़्यादा साड़ी के माहिर कहीं नहीं है। इतने माहिर लोगों को अपने अम्मा बाबा भाई बहना छोड़ के गुजरात को कहीं को जाना पड़ा, इस वास्ते के गुजरात में तरक्की हो रही। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी तरक्की होना और यहाँ पे भी दूसरे शहरों से लोग आना, तो बीजेपी को वोट दो। उन्होंने बोले, जो काम 60 सालों में नहीं हुए वो उन्होंने 60 महीनों में कर देते कहते। ये बात मोदी इससे पहले चेन्नई के एक कॉलेज में भी बोले थे, मगर उस वक़्त उन्होंने ये बोले थे, हमारे देश में 65% नौजवान है, नौजवानों को मौका दिए तो देश 60 महीनों में तरक्की कर लेगा। उन्होंने अपने आप को और अपने साथ के 60 सालों से ज़्यादा उम्र के लोगों को नौजवाना समझ रहे कि क्या है कि। नरेंद्र मोदी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए बोले, जो लोग घिसे पिटे लोगों को लेके थर्ड फ्रंट बना रहे वो लोग कांग्रेस को बचाने के वास्ते ऐसा कर रहे, मगर ये लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने बोले, अब वक्त आ गया ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। थर्ड फ्रंट के नाम से उन्होंने ऐसी न चिड़ें, उनको मालूम है 2 बिलियन की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा हो जाता। थोड़े दिन पहले 4 स्टेटों में इलेक्शन हुआ था, तीनों जगह पे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ तो बीजेपी वहाँ पे जीत गई। चौथी जगह यानी दिल्ली में 2 पार्टियों के बीच में आम आदमी पार्टी जो नई नवाड़ी थी घुस के दोनों बुढ़ी पार्टियों को औंधे मुँह गिरा के हुकूमत पे बैठ गई। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी ऐसी हो गया तो उनका पीएम बनने का ख्वाब भी अडवाणी के ख्वाब के जैसा टूट सकता। शायद ये सोच के उन्होंने थर्ड फ्रंट पे औंट रही। बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी वाले पार्लियामेंट में बम पुकारा नहीं करके सुकून से चला के तेलंगाना बिल पेश करे तो बीजेपी तायद करती कहते। बीजेपी के लीडर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की हुकूमत होने के बाद भी रियासत के 2 टुकड़े करने के वास्ते कांग्रेस पार्टी कितने की ड्रामेबाजियां कर रही और बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगा रही कि बीजेपी तेलंगाना बिल को सपोर्ट नहीं कर रही। उन्होंने बोले, बीजेपी के लीडर पहले ही बोल दिए पार्लियामेंट सुकून से चला के तेलंगाना बिल पे बातें पूरे करे तो बीजेपी उसको सपोर्ट करती कहते। कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायणा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा के 6 एमपीएस को पार्टी से बाहर कर दिए। कांग्रेस के बड़े बी सत्यनारायणा पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हाईकमान सीमा आंध्रा के 6 एमपियां जिसमें अरुण कुमार लगड़ा पार्टी, राजगोपाल राय पार्टी, सांबा शिवराव, साई प्रताप, हर्ष कुमार है, उनको पार्टी से बाहर कर देना। कई को बोले तो इन लोग पार्टी के खिलाफ कामा कर रहे थे और अपनी पार्टी के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक भी पेश करें, इसके वास्ते इन लोगों को पार्टी से निकाल दिए। उन्होंने बोले, इन लोगों को निकलने से पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना कुछ नुकसान होता। मीडिया वाले पूछे तो सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोले, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है बोलना छोटे बच्चे बोले जैसी बात है। नेपाली कांग्रेस के बड़े सुशील कुमार कोइराला 11 फरवरी को पीएम के ओहदे के वास्ते हलफ लेने वाले हैं। इनको पार्लियामेंट के 601 वोटों में से 405 वोटा मिले। थाईलैंड के सदर मुकाम बैंकॉक में हुए सो धमाके में झाड़ू देने वाले 6 लोग जख्मी हो गए। सफाई कराने वाले ऑफिसर ये इलाके में काम करा रहे थे।
यहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज होते रहते कहते। पुलिस वाले बोले ये बम हाथ से बना सो था। ये धमाका हुकूमत के कॉम्प्लेक्स से 25 किलोमीटर दूर पे हुआ। सेंट्रल के मिनिस्टर विनी प्रसाद वर्मा बोले मुल्क का वजीर आजम एक अच्छी सोच वाला रहना, गलत सोचने वाला नहीं रहना। उन्होंने ये बात बीजेपी से पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठाते हुए बोले। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। तेलंगाना के मसले पे बोमड़ियां मारने वाले 6 एमपीओं को हाईकमान पार्टी से निकाल दिए। तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पेश होते पास हो जाता बोल के कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव का ख्याल है। चंपारण गांव में एक ही खानदान के 5 लोग एसिड डालने से बहुत बुरे जल गए। 3 मासूम बच्चे भी है। बल्दिया वालों की हड़ताल तीसरे दिन भी चल रही। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, आवाम को तकलीफा। और मादानापेट के इलाके में 20 तोले सोना 20,000 कैश की चोरी, पुलिस तहकीक कर रही। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफ़िज़।